हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8 से 14 नवंबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि इन सभी वीडियो के दिए गए सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं और जो उनके फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहले का आपका दिया गया प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में 2024-26 अवधि के लिए 2024 से 26 तक की अवधि के लिए फिर से किन्हें चुना गया है? ये आपका पूछा गया प्रश्न था। तो इसका आंसर है सुरेंद्र अधाना। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में 2024 से 26 तक की अवधि के लिए फिर से किन्हें चुन लिया गया है? सुरेंद्र अधाना को। ठीक है, ये इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थायी मिशन में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए फिर से चुन लिया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है, ये जो समिति है संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने गए 21 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रखने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो गोवा में जो 37वां नेशनल गेम्स आयोजित किया गया, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 20 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। 37वें नेशनल गेम्स में राज्य ने कुल 20 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर तथा 16 ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा हासिल किया गया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे देश में 28वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 37वें नेशनल गेम्स का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गौरा गीत, गौरी गौरा जो पूजा होता है आपको पता होगा, तो गौरा गीत छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रमुखता किस पर्व पर गाया जाता है? ठीक है, तो ये जो है दीपावली के पर्व पर जो है ये गौरा गीत गाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में दीपावली पर्व से यह गौरा गौरी लोक उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव शिव पार्वती का विवाह उत्सव होता है। इस गीत को महिलाओं द्वारा गाया जाता है और ये पर्व जो है आमतौर पर गौड़ समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में बिलासपुर कलेक्टर ने हुड़का हुड़की नृत्य का प्रयोग कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। यह नृत्य किस जनजाति का है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हुड़का हुड़की नृत्य जो है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये इससे जो है अभी मतदाता जागरूकता के लिए जो है बिलासपुर कलेक्टर द्वारा जो है ये नृत्य करके जागरूकता का संदेश दिया गया है इस नृत्य के द्वारा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। चलिए, हुड़का हुड़की नृत्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें मांदर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर तथा मैकल श्रेणी के क्रम पर जो है निवास करते हैं। यह गोदना प्रिय जनजाति है, जिसमें झेला गोदना जो है महिलाओं द्वारा बनवाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न जो है किसी भी फैक्ट से बन सकते हैं कि जैसे महिलाओं द्वारा कौन सा गोदना गुदवाया जाता है, तो उसमें झेला नाम आपको याद रखना है। इसीलिए हर क्वेश्चन के, हर प्रश्न के हर फैक्ट को आपको पढ़ना है, ताकि कहीं से भी कोई भी फैक्ट आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी टीम में कौन सी टीम जो है छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी टीम जो है अमेरिकाज गॉट टैलेंट के लिए हिस्सा लेने जा रही है? ठीक है, तो अबुझमाड़ मलखम्ब की जो टीम है ये जो है अमेरिकाज गॉट टैलेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की अबुझमाड़ मलखम्ब टीम इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 की विनर बनी है अभी, और जिसके बाद अब ये टीम जो है अमेरिकाज गॉट टैलेंट में हिस्सा लेने जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य के टेमरा जंगल में स्थित सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा किन राजाओं द्वारा बनवाई गई थी? तो याद रखिएगा, ये जो प्रतिमा है गजलक्ष्मी की, ये नलवंशी राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। चित्रकूट जलप्रपात के पास स्थित नल राजाओं द्वारा बनाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है। ठीक है, 1700 साल पुरानी जो है मानी जाती है। ये 4 फीट ऊंची, 28 इंच चौड़ी और 28 फीट ऊंची, 11 इंच लंबी और 28 इंच
लंबी और 11 इंच चौड़ी है। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। बस्तर में नाग युग से पहले नल शासकों का साम्राज्य था तथा गजलक्ष्मी की आकृति उनका राज चिन्ह थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में खबरों में चर्चित सती मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है सती मंदिर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में स्थित है ये मंदिर। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। यह प्रसिद्ध सती मंदिर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में स्थित है। 2013 में निरीक्षण कर प्रतिवेदन पर प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार चिरमिरी में 1351 का लिखा हुआ शिलालेख है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपका, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कहाँ बन रहा है? तो याद रखिएगा रायपुर में जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा एशिया का मानव निर्मित जंगल सफारी बनाया जा रहा है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। नए रायपुर में बनने वाले मानव निर्मित जंगल सफारी में पर्यटक जो है बंद गाड़ियों में विचरण करने का लुत्फ उठा सकेंगे। करीब 203 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित इस जंगल सफारी के निर्माण में लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वन अधिकार पट्टा देने में तेजी लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है यह अभियान शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ बीर दिशोम, नाम याद रखिएगा अभियान का, अबुआ बीर दिशोम अभियान के हिस्से के रूप में 10,000 गाँवों के सामुदायिक वन अधिकार टाइटल 10,000 गाँव को जो है सामुदायिक वन अधिकार या CFR टाइटल प्रदान करना, ये इनका वो अभियान है। अभियान के तहत ये निर्धारित है। ठीक है। इस अभियान में राज्य के प्रत्येक पंचायत के लगभग 15 लाख आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन आश्रित परिवार शामिल होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य के पूर्व स्पीकर और मंत्री महेश्वर मोहंती को 7 नवंबर को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ओडिशा के जो है ये पूर्व स्पीकर रहे हैं। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 1995 में 1995 में महेश्वर मोहंती पहली बार जनता दल के टिकट पर पूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तथा 5 बार विधायक रहे हैं। मई 2004 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा 2012 में वह पहली बार मंत्री बने और मई 2019 तक नवीन पटनायक कैबिनेट में वे जो है रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 6वां भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम 7 नवंबर को कहाँ शुरू हुआ है? तो 6वें क्रम का भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम नई दिल्ली में शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। भारत व दक्षिण कोरिया गणराज्य ने 10 दिसंबर 1973 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे तथा यह फोरम दोनों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों का जश्न का प्रतीक है। ठीक है। ये दोनों जो भारत और दक्षिण कोरिया दोनों गणराज्य के जो मध्य राजनयिक संबंध है ये उनके 50 वर्षों के जश्न का प्रतीक है। 2022 तक दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला ग्रैंड स्वीट 2023 जीता है? ठीक है। तो आर वैशाली द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। विस्तार पर बात करेंगे। फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली तथा ओपन वर्ग में विदित गुजराती ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह खिताब जीतने वाली वैशाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है। फिडे महिला ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का यह दूसरा संस्करण 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक डगलस ऑयल ऑफ मैन में खेला गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किन 2 भारतीय संस्थानों को टॉप 50 की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को जो है ये आपका IIT बॉम्बे और यह आपका IIT दिल्ली, इन दोनों को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 50 के सूची के अंदर ये दोनों जो है शामिल हैं। ठीक है। अगला विस्तार पर बात करेंगे इसके। क्वार्टरली साइमंड्स ने जो है 8 नवंबर को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। IIT बॉम्बे ने भारत में शीर्ष और एशिया में 40वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में शीर्ष स्थान पर है IIT बॉम्बे
और एशिया में 40वां स्थान हासिल किया है। साथ ही इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है याद रखिएगा, तथा आईआईटी दिल्ली ने जो है भारत में दूसरा स्थान और कुल जो एशिया में है 46वां स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, इस रैंकिंग में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पर है और हांगकांग दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिवस 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मनाया जाता है। इसका इस वर्ष का विषय है सभी के लिए न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना इसका विषय है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में अंडमान सागर में म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है 5 से 8 नवंबर तक ये जो अभ्यास है आयोजित किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से अंडमान सागर में पहली बार मारूमैक्स आयोजित किया गया है। यह अभ्यास है, मारूमैक्स इसका नाम है, ये आयोजित किया गया है। यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे के खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों पर केंद्रित था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी गई है। विस्तार पर बात करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट की यह पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति 2027-28 तक लागू रहेगी। इससे महाराष्ट्र के लगभग 5000 उद्योगों को लाभ होगा और महाराष्ट्र के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने जो है महाराष्ट्र कैबिनेट ने विदर्भ में 5 स्थानों पर आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है इसके साथ ही। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 33वां विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। संगठन के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन का आयोजन 13 से 16 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें 36 देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी, निजी क्षेत्र व निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संगठन के अनुसार जो है 69% मानव संक्रमण जानवरों से उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में चंद्रमोहन का 82 वर्ष की आयु में 11 नवंबर को निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ये जो है तेलुगु अभिनेता थे चंद्रमोहन, याद रखिएगा, जिनका 82 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। ये है आपके चंद्रमोहन जी, जिनका अभी निधन हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे इसके। तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन ने 900 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 150 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने 1966 में रंगूला रत्नम में अभिनय कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य सरकार का नंदी पुरस्कार जीता था। ठीक है, उनकी पहली तमिल फिल्म नलाई नामधे 1975 थी तथा उन्हें साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी या धनतेरस के दिन मनाया जाता है, धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस दिवस की शुरुआत जो है आयुर्वेद को मुख्य धारा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में की गई थी। इस वर्ष की इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, इसकी थीम है, जिसकी टैगलाइन क्या है? हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, इसकी टैगलाइन है। ठीक है, आयुर्वेद शब्द का अर्थ जीवन का ज्ञान है, जो संस्कृत के 2 शब्द आयु और वेद के से मिलकर बना है। आयु अर्थात जो है जीवन और वेद अर्थात है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ है ज्ञान, आयु का अर्थ है जीवन, इन दोनों से मिलकर बना है आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 14 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किस क्रम का संस्करण शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये जो है इसका 42वां संस्करण है, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू किया गया था। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 14 नवंबर को किया है। इस वर्ष की इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरून को जो है विदेश का
ब्रिटेन का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। डेविड कैमरून जो है डेविड कैमरून को 13 नवंबर 2023 को लॉर्ड कैमरून हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। साथ ही पूर्व विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने यूके के गृह सचिव के रूप में सुएला ब्रेवरमैन का स्थान लिया है, याद रखेंगे। और ये भी याद रखना कि ब्रिटिश सरकार के सदस्य आमतौर पर यूके के संसद के किसी एक सदन के सदस्य भी होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।